गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में कृतिका भाग 1 के पाठ नंबर 1 के प्रश्न करते हुए आगे बढ़े हुए 4 प्रश्न हमने पहले कर लिए हैं। 5वां प्रश्न करते हैं। आपदाओं से निपटने के लिए आपकी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। जो आपदा है ना, प्राकृतिक आपदा है, उनसे निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने भी। आपदा आने से हमें बड़ी सावधानी से सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें बड़ी सावधानी से सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए वर्षा ऋतु से पहले ही नगर नालों की सफाई हो जानी चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए वर्षा का जो ऋतु है, वर्षा ऋतु आने से पहले हमें जो नदी नाले हैं उनकी सफाई हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ प्लास्टिक व पॉलीथीन के लिफाफे नालों तथा शिविरों में नहीं फेंकना चाहिए। नदियों में भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, अन्यथा नदियों की गहराई घट जाती है, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले ही अपने घरों में काफ़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, पीने का पानी, ईंधन, आवश्यक दवाइयाँ भी रख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है ई है। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उल्ट कर देखने भी नहीं आए गए। आज बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। भाई जब क्या है, दानापुर डूब रहा था, पटनिया बाबू यानी पटना के शहर के लोग उल्ट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो इस कथन पर लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई। भी अब जब पटना खुद डूब रहा है तो इन लोगों द्वारा किस मानसिकता हमें पता चलता है। इस कथन से लेखक ने लोगों की मानसिकता पर चोट करता है। जो लेखक ने क्या है, लोगों की मानसिकता पर चोट करता है। मुसीबत के समय अपनी चिंता तो करते हैं, लेकिन आपदा से ग्रस्त दूसरे लोगों की सहायता नहीं करना चाहते। भी जब स्वयं तो कष्ट में होते ना, अपनी सहायता तो करते हैं वो, लेकिन जब दूसरे लोग होते हैं तो वो उनकी सहायता नहीं करना चाहते। पटना में जब बाढ़ आई तो सभी पटनावासी चिंताग्रस्त थे और अपनी अपनी सुरक्षा में लग गए थे। कुछ मनचले लोग बाढ़ का दृश्य देखकर अपना मन बहला रहे थे, लेकिन जब बिहार के किसी अन्य क्षेत्र में बाढ़ आई तो पटनावासियों ने उन लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में न चिंता की और न ही उन लोगों की सहायता की। अगला प्रश्न है, खाद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। जब पटना में बाढ़ का पानी घुसने लगा, दुकानदारों ने अपनी खरीद बिक्री का काम बंद कर दिया। वे दुकान के सामान को सुरक्षित स्थान पर अथवा ऊपर की मंजिल पर पहुंचाने लगे। इसके विपरीत पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। लोग पान वाले की दुकान पर लगे हुए ट्रांजिस्टर से बाढ़ का समाचार सुन रहे थे और पान चबा रहे थे। साथ में क्या है, वहाँ पे जो रेडियो था, ट्रांजिस्टर था, उससे खबरें सुन रहे थे बाढ़ के बारे में, और साथ ही पान भी वहाँ पे खड़े चबा रहे थे। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जनसंपर्क विभाग की घोषणा से लेखक को पता चला कि रात के 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कक्कड़बाग, राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। यह घोषणा सुनकर लेखक को यह एहसास हो गया कि उसके क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी आ सकता है। तब लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा कि घर में गैस की क्या स्थिति है। पत्नी ने उत्तर दिया कि
अभी तो काम चल जाएगा। फिर भी लेखक ने घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी, पढ़ने के लिए पत्रिकाएं तथा आवश्यक दवाइयाँ आदि की व्यवस्था कर ली। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, प्लेग, बुखार, दस्त लगने आदि की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ के पानी में पैरों की उंगलियां गलने लगती है और तलवों में घाव होने का भय बना रहता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।